हेलो दोस्तों, आज हम पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में जानेंगे। दोस्तों, कंपनी ने स्प्लिट अनाउंस किया है। क्या एग्जिट होगा और कितना क्या स्प्लिट होगा वो हम देखेंगे। उसके साथ साथ हम रियल टाइम में भी देखेंगे कि अभी किस पोजीशन पर है अभी ये। अगर आज के दिन देखिएगा तो 1629 है, लेकिन स्प्लिट के बाद वो क्या हो जाएगा उसका प्राइस वो हम देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को याद करके लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, कंपनी का अगर मार्केट कैप देखिएगा 65 बिलियन का है और उसका एवरेज वॉल्यूम देखिएगा बहुत अच्छा है, 1.48 मिलियन का है। तो अभी अगर देखेंगे क्या एग्जैक्ट न्यूज आए और स्प्लिट रिलेटेड क्या न्यूज आया है, तो देखिएगा पारस डिफेंस ऑन अप्रैल 30 को अनाउंस किया था कि जो 10 रुपया का ईच शेयर था वो भी 5 रुपया हो जाएगा। मतलब 10 रुपया से 5 रुपया, मतलब 2:1 हो जाएगा। मतलब एक आपका अगर शेयर होगा आपके पास वो 2 हो जाएगा। आपके पास 100 अगर होगा तो वो 200 हो जाएगा, तो शेयर डबल हो जाएगा। लेकिन शेयर का प्राइस क्या होगा कुछ देर बाद हम बताएंगे, लेकिन इतना याद रख लीजिएगा कि डबल हो जाएगा जितना भी आपका शेयर होगा। अच्छा, जो डबल हो जाएगा आपको कब खरीदना है? एटलीस्ट आपको जुलाई 4 इसका जो कि फ्राइडे पड़ेगा वो उसका एक्स डेट है। मतलब इससे पहले का दिन जो कि पड़ेगा थर्सडे, मतलब आइदर थर्सडे या फिर उससे पहले एटलीस्ट आपको खरीदना पड़ेगा, ताकि फ्राइडे तक आपको होल्डिंग में आना चाहिए। मतलब T+1 आपको होना चाहिए। मतलब फ्राइडे अभी ये उसका एक्स डेट, उससे अगले ही दिन एटलीस्ट आपको खरीदना पड़ेगा, तभी आपको वो मिलेगा। मतलब डबल हो जाएगा। तो कितना क्या हो जाएगा हम देखेंगे। तो अभी अगर देखेंगे उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखेंगे, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिएगा, प्रोमोटर के पास देखिएगा 53.7% है। एंड पब्लिक के पास भी अच्छी खासी है, 36.8% पब्लिक के पास है। अदर 0.2% है। एफआई के पास ज़्यादा है 7.3%। एंड म्यूचुअल फंड देखिएगा 2% है। तो उसका अगर मेन प्रोमोटर कौन है देखिएगा तो मुंजल शरद शाह है, वो उनका प्रोमोटर और एफआई के पास करेंगे अबू धाबी का, जो अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी एंड मानसून वो के। और पब्लिक में सबसे ज़्यादा अगर हाइस्ट अगर देखेंगे 1.5% के साथ शिल्पा अमित महाजन वो सबसे ज़्यादा खरीदे हैं। अच्छा, अगर एफआई की बात करेंगे देखिएगा क्वार्टर वाइज अगर देखिएगा हमेशा वो बढ़ता ही रहा। मतलब फॉरेन इन्वेस्टर ज़्यादा से ज़्यादा अभी खरीद रहे हैं, ताकि इसका मतलब है कंपनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है और अच्छी आगे आने वाली है। म्यूचुअल फंडिंग भी देखिएगा वो भी क्वार्टर वाइज अगर देखेंगे रिजल्ट वो बढ़ता ही जा रहा है। तो अभी हमें मेन चीज़ को आते हैं कि क्या कब हो जाएगा, कितना प्राइस हो जाएगा। देखिए, मैंने पहले बोला था कि 2:1 हो जाएगा, मतलब आपके पास जितना भी शेयर है वो डबल हो जाएगा। अभी प्राइस की बात करिएगा तो देखिए अभी 1629 है, तो 2:1 हो जाएगा। दोस्तों, सभी बोल देते हैं कि 2:1 हो जाएगा, लेकिन प्राइस मान लीजिए कि आपके पास एक है। अभी फ्राइडे के बाद क्योंकि उसका एक्स डेट है फ्राइडे, तो 2 हो जाएगा। आप सोचेंगे 1629 × 1629 डबल हो जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं होगा। क्यों? देखिए, जब एक्स डेट के बाद जो 2 शेयर हो जाएगा, अभी उसका प्राइस तभी कितना हो जाएगा, तभी हो जाएगा 814। मतलब 814 2 होगा, अगर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे सेम आ जाएगा 1629। मतलब सेम ही होगा। तो आप सोचेंगे हम खरीदेंगे क्यों? देखिएगा, इतना कोई मतलब बड़ा शेयर होता है या फिर अच्छा शेयर होता है जब थोड़ा नीचे आ जाता है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीद सकते हैं, तो इसीलिए लोग ज़्यादा खरीदते हैं। लेकिन ऐसा नहीं सोचिएगा कि पूरा डबल हो जाएगा आपके पास। देखिए, टोटल अगर वैल्यूएशन देखेंगे जितना ही था उतना ही रहेगा, कुछ इतना ऊपर नीचे नहीं होने वाला है। हाँ, आपको शेयर ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन उसका वैल्यूएशन क्योंकि वो घट जाएगा, टोटल आपका सेम ही रहेगा। तो कल के दिन में, कल नहीं मतलब फ्राइडे के दिन अगर देखिएगा, वो मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ क्योंकि अभी के जो 1629 है, मान लीजिए कि फ्राइडे के पहले जो थर्सडे, मान लीजिए कि यहाँ पर 1800 में ख़त्म कर देगा फ्राइडे में, सॉरी थर्सडे में, तो फ्राइडे में कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा उसका वैल्यूएशन। तो आप जितना भी खरीदो वो डबल तो हो जाएगा, लेकिन वैल्यूएशन भी आधी हो जाएगी। तो वहाँ से फिर से वो स्टार्ट कर देगा, तो वो आपके उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। देखिए, कंपनी का अगर RSI देखिएगा 53.92 है, मतलब ठीक ठाक है। मतलब अभी ऊपर जाने की बहुत
चांसेस है। तो इसीलिए अगर आप खरीद सकते हैं तो खरीद लीजिएगा, ताकि आपके लिए थोड़ा आपको रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पूरा मतलब ऊपर आते ही उठ जाएगा, उठ सकता है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा। और क्यों ये डिफेंस, क्योंकि उसके ऊपर है। और ऐसे भी जियोलॉजिकल पॉलिटिक्स में अभी वो ज़्यादा टेंशन है, मतलब ईरान इजराइल टेंशन है, इंडिया पाकिस्तान है, यूक्रेन रशिया है, तारिफ वार चल रहा है। तो इसीलिए देखिएगा डिफेंस सेक्टर थोड़ा ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि देखिएगा जब वार होगा ना, तो वार जब होगा डायरेक्ट मतलब न्यूक्लियर मिसाइल तो नहीं मारेंगे, छोटा छोटा पहले मारते हैं। तो जो छोटा छोटा मारते हैं, छोटा छोटा खरीदते हैं मतलब किस कंट्री से? देखिए, एक होता है रशिया, एक होता है अमेरिका। दोनों के पास सुपर पावर है, मिलिट्री सुपर पावर, लेकिन उनके पास बड़ा बड़ा हथियार है। लेकिन जब युद्ध होता है, पहले तो ऐसा नहीं कि पूरा एस्केलेट होगा उसके बाद ही बड़ा बड़ा हथियार आएगा, पहले छोटा छोटा हथियार से मतलब खेल होता है। तो वही खेल होता है। और वो जो छोटा छोटा हथियार है वो कौन सप्लाई करेगा? चाइना और इंडिया, ये दोनों उनके सबसे ज़्यादा खरीदेंगे इससे। क्यों? क्योंकि देखिए इंडिया चाइना में सेम क्वालिटी में आ जाएगा, उसके साथ साथ चीप रेट में आ जाएगा। चीप रेट में बोल रहा हूँ, ओबियसली जितना भी डिफेंस है बहुत ज़्यादा होता है और बहुत रेट होता है, लेकिन मैं चीप रेट बोल रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ इन कंपैरिजन टू अमेरिका एंड रशिया। तो उन कंपैरिजन पे चीप रेट होता है। से इसीलिए जितना भी जब टेंशन होता है, सभी चाइना या फिर इंडिया के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। जैसे यूक्रेन और रशिया वार में देखिएगा, जब ड्रोन यूज हुआ था, वो ड्रोन दिया था आपको ईरान ने या रशिया को दिया था, क्योंकि वो ड्रोन का सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो वैसे ही छोटा छोटा हथियार मतलब ऐसे छोटा छोटा कंट्री जो होता है उनके आप खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखिएगा पारस डिफेंस की बात करेंगे तो उनसे ज़्यादा आप खरीद सकते हैं। और एक बहुत ज़्यादा है वो, फॉर एग्जांपल हाल भी है और ज़्यादा मतलब है डिफेंस सेक्टर, वो भी मतलब ऊपर जा सकता है। तो क्योंकि जियोलॉजिकल पॉलिटिक्स और जियोलॉजिकल कंडीशन ऊपर जा रहा है, टेंशन के ऊपर जा रहा है, तो उसी टेंशन के हिसाब से आप देखिएगा। तो अभी देखिएगा वो कुछ दिन से देखिएगा यहाँ पर ऊपर रैली चल रहा है। वो क्यों रैली चल रहा है? क्योंकि देखिएगा इजराइल एंड ईरान के ऊपर टेंशन हो रहा है, और उसी टेंशन के वजह से देखिएगा यहाँ भी रैली चल रहा था। तो जब भी रैली चलेगा, मतलब जब भी युद्ध चलेगा, वहाँ पर भी रैली ऊपर उठेगा। और अभी भी कंडीशन की युद्ध की परिस्थिति है, तो डिफेंस सेक्टर के लिए आपको निवेश करना थोड़ा ज़्यादा अच्छा होगा। और क्योंकि वो स्प्लिट के साथ दे देगा, वो आपके पास थोड़ा कम रेट आ जाएगा। तो कम रेट आ जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब खरीद सकते हैं, ताकि आपका शेयर भी ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर आपको रिकमेंड है, यहाँ पर खरीद सकते हैं। और आपको थोड़ा दिन रखना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि मतलब खरीद लिए 10 डिग्री मतलब ऊपर जाएगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ऊपर जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।